एक बार की बात है, गांव में अर्जुन और निशा रहते हैं। अर्जुन साहसी और ईमानदार लड़का था। अर्जुन के माता पिता कुछ साल पहले खो गए थे और वह तब से उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उन्हें एक प्राचीन किताब में जादुई बांसुरी का जिक्र मिलता है, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। निशा, मैंने सुना है कि इस जादुई बांसुरी से हर मनचाही चीज मिल सकती है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। मैंने भी सुना है। तो वे दोनों ये पहेली की तलाश में हैं। वे दोनों जंगलों की ओर जाते हैं। रास्ते में विक्रम, एक धूर्त व्यापारी, भी बांसुरी के पीछे है। वह अपनी धन दौलत बढ़ाने के लिए बांसुरी चाहता है। निशा, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? मैंने सुना है कि यह जंगल भयानक हो सकता है, लेकिन मुझे बांसुरी चाहिए। इससे मैं अपने माता पिता को वापस ला सकता हूँ। अर्जुन, मुझे समझ में आता है कि तुम अपने माता पिता को वापस लाना चाहते हो, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि बांसुरी की शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। यह कोई साधारण चीज नहीं है। वे दोनों धीरे धीरे जंगल की गहराई में बढ़ते जाते हैं। अचानक एक आवाज आती है और बाबा रुद्राक्ष सामने प्रकट होते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? जादुई बांसुरी हर किसी के लिए नहीं है। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। सत्य, साहस और नीयत की परीक्षा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं किसी भी परीक्षा का सामना करने को तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता को वापस लाना चाहता हूँ। हम तैयार हैं, बाबा। हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। बाबा रुद्राक्ष दोनों को पहली परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, जो सत्य की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में अर्जुन और निशा को एक दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ता है, जो उनके अंदर के सच्चे विचारों को दिखाता है। इस दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलो। यह दिखाएगा कि तुम्हारे दिल में क्या छिपा है। अर्जुन और निशा दोनों दर्पण के सामने खड़े होते हैं। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर अपने माता पिता के खोने का दर्द है। मैं अपने माता पिता को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन क्या उन्हें वापस लाने की मेरी इच्छा सही है? क्या यह केवल मेरी खुद की चाहत है, या उनका जीवन प्रकृति की एक व्यवस्था थी? निशा उसकी तरफ देखती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। अर्जुन, सच बोलने का साहस तुम में है। हम सही दिशा में हैं। अर्जुन सत्य की परीक्षा पास कर लेता है और वे अगली परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी परीक्षा साहस की होती है, जहां उन्हें एक भयंकर जानवर का सामना करना पड़ता है। जैसे ही जानवर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, अचानक छोटू, एक मजेदार और शरारती जानवर, सामने आ जाता है। अरे रुको, रुको, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये जानवर मुझे पहचानता है। मैं इसे शांत कर दूंगा। तुम तो बहुत ही मजेदार हो छोटू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। छोटू की मदद से वे साहस की परीक्षा भी पार कर लेते हैं और तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, नीयत की परीक्षा। इस बार उनका सामना रानी जया से होता है, जो जंगल की रानी है और बांसुरी की सच्ची रक्षक है। अर्जुन, जादुई बांसुरी केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनकी नीयत सही होती है। क्या तुम इसे पाने के लायक हो? अर्जुन कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ जाता है। उसके मन में अपने माता पिता को वापस लाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन साथ ही उसे महसूस होता है कि जीवन और मृत्यु का संतुलन तोड़ना सही नहीं होगा। अगर मैं इस बांसुरी का उपयोग करके अपने माता पिता को वापस लाता हूँ, तो यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। मुझे उन्हें वापस लाने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर रानी जया मुस्कुराती है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुम्हारी नीयत साफ है।
बांसुरी तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन अब इसका सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बीच विक्रम, जो अर्जुन और निशा का पीछा कर रहा था, जादुई बांसुरी पाने के लिए एक आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है। मैं इस बांसुरी से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसे मुझे दो। मैं केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ जिनके दिल में लोभ नहीं है। विक्रम, तुम्हारी इच्छा गलत है। लेकिन बांसुरी विक्रम के हाथ में नहीं आता। उसकी नीयत की असलियत सबके सामने आ जाती है और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब मैं जानता हूँ कि सच्ची शक्ति क्या होती है। हाँ, और अब तुम बांसुरी का सही इस्तेमाल करोगे। अरे, मेरा क्या होगा? मुझे भी गांव चलना है, वहाँ भी शरारतें करनी है। अब हमें लौटना चाहिए। गाँव में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन, निशा और छोटू एक बार फिर जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ जादू और ज्ञान का खजाना है। अर्जुन ने सच्ची शक्ति को समझ लिया है और अब वह अपने गांव के लोगों के लिए यह शक्ति उपयोग करेगा।